ओम शांति। आज प्यारे बाबा हम बच्चों को रास तिलक देने आया है। और रास तिलक लेने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशंस चाहिए उनको बताने आए हैं। क्योंकि बाबा हमेशा हमें समझाते हैं कि बच्चे, अगर तुम स्वयं पर राज्य स्थापित करना चाहते हो और बाप दादा के हाथों से तिलक लेना चाहते हो और भविष्य का तख्त पाना चाहते हो, तो पहले तुम्हें अपने भ्रकुटी के तख्त पर विराजमान होना पड़ेगा। हम्म आत्मस्मृति का तिलक स्वयं को देना पड़ेगा और अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य स्थापित करना पड़ेगा। उसके बिना ना तुम भविष्य के राज्य अधिकारी बन सकते हो, ना भविष्य का राज तिलक ले सकते हो और ना तख्त प्राप्त कर सकते हो। और इसके लिए बाबा हमेशा हमें क्या बात करते हैं, दो विशेष बातें करते हैं। पहली बात, बाबा पढ़ाई पर ध्यान देने की बात करते हैं, क्योंकि पढ़ाई से क्या मिलता है, पद मिलता है। राज तिलक मिलना मतलब राज्य पद मिलना, तो पढ़ाई से मिलेगा पद। तो पढ़ाई, कौन सी पढ़ाई पढ़नी है, कितनी पढ़ाई पढ़नी है, कैसे पढ़ाई पढ़नी है, एक तो इसकी समझ बहुत जरूरी है। दूसरा बाबा कहते हैं श्रीमत। अब पढ़ाई श्रीमत है या श्रीमत पढ़ाई है, यह हमें समझनी पड़ेगी। पढ़ाई तो बहुत कुछ है ना, लेकिन पढ़ाई के अंदर श्रीमत है। पढ़ाई में ऐसी चीजें जो बाबा डायरेक्शंस देते हैं हमें, हमारी मर्यादाओं के लिए, हमारे चाल चलन के लिए, हमारे कर्तव्यों के लिए, हाँ, हमारे व्यवहार के लिए, वातावरण बनाने के लिए, किसी की सेवा करने के लिए। हाँ, तो वो जो डायरेक्शंस है बेसिकली वे श्रीमत का पार्ट होते हैं। क्योंकि पढ़ाई तो बहुत सारी है, पढ़ाई तो सृष्टि के आदि मध्यांत की पढ़ाई है। हम्म तो पढ़ाई में तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। लेकिन पढ़ाई के अंदर श्रीमत क्या है, वैसे अगर मानने को ये भी बुराई नहीं है कि पूरी मुरली ही श्रीमत है, लेकिन अगर उसमें हम थोड़ा कैटेगराइज कर लें, जैसे मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि जो बाबा छह स्वरूप में हमें समझाते हैं बातों को, शिक्षा, समझानी, सावधानी, आज्ञा, फरमान और धर्मराज स्वरूप को, तो उसी के अनुसार हमें ये समझना चाहिए कब बाबा मुझे डायरेक्शन दे रहे हैं। यानी कि बाबा की वो डायरेक्शंस, बाबा की वो श्रीमत मेरी दिशा को निर्धारित करेगी। बाबा की दी हुई दिशा मेरी दशा और दिशा निर्धारित करे, तब तो मैं हूँ श्रीमत पर। और वरना बाबा कुछ कह रहा है, मैं कुछ और कर रहा हूँ, तो क्या होगा? या मैंने उसको मैनिपुलेट कर लिया तो क्या होगा? फिर ना मेरी दिशा बाबा से मीट करेगी और ना मेरी दशा वो हो पाएगी जो बाबा चाहते हैं। अच्छा, जब दिशा और दशा वो नहीं हो पाएगी, तो बाबा चाह करके भी रास्ते लग नहीं दे पाएगा। भाई अगर मेरा राज्य की तरफ को मुंह ही नहीं है, मेरा मुंह ही प्रजा की तरफ को है, तो बाबा चाह के भी मुझे राज्य कैसे दे पाएगा? समझ आ रही बात की नहीं आ रही? आपने जो सीखा उसको प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे, तो फायदा क्या होने वाला है? कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, तो जो एक तो रास्ते लग की बात करने के लिए हमें पढ़ाई और श्रीमत, इन दोनों चीजों को, हाँ, वन का श्रीमत पर चलेंगे। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे श्रीमत पर चलेंगे। पढ़ाई पढ़ने की चीज है, श्रीमत चलने की चीज है। माना समझ लो दोनों सब्जेक्ट हो गए हमारे पास में। पहला सब्जेक्ट ज्ञान का आ गया और श्रीमत मतलब धारणा का आ गया। आप किसकी, जैसे लोग बोलते हैं ना, भाई किसकी मत पे चल रहे हो आप किसकी सुन रहे हो, आप किसकी बात मान रहे हो, आप किसके कहे में आ रहे हो, ऐसे बोलते हैं ना दुनिया में। जब व्यक्ति कुछ ऐसा काम कर रहा होता है जो थोड़ा अलग हो, हटकर हो, तो लोग उससे पूछते हैं, भाई आजकल किसके कहे में चल रहे हो आप? सो नेगेटिव के लिए भी कहते हैं और ऐसे ही पॉजिटिव के लिए भी कहते हैं, भाई आजकल किसकी संगत में हो, कहाँ जा रहे हो। तो मुझे ये देखना है कि मुझसे लोग क्या सवाल पूछ रहे हैं। नेगेटिव वे में पूछ रहे हैं कि भाई क्या हो गए हो, या पॉजिटिव वे में पूछ रहे हैं कि भाई क्या हो गए हो। तो ये सुंदर चीज है। इसके बाद बाबा ने प्रश्न उत्तर में भी कहा कि भाई अगर तुम्हें रावण बनने की विस्मृति से मुक्त होना है और संपूर्ण पवित्रता को पाना है, तो क्या बाबा पुरुषार्थ हमेशा बताते हैं हमें? आत्मा बनने का पुरुषार्थ। बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे, स्त्री पुरुष समझना बंद करो पहले अपने आप को। जब तक तुम्हारी स्मृति में देह और देह के धर्म है, तब तक तुम रावण बनने की स्मृतियों से मुक्त हो ही नहीं सकते। देखो बाबा की कितनी गहरी बात है ये। लेकिन हम तो फिर भी उसी स्मृतियों में रहते हैं। कोई बोलेगा मैं माता हूँ, कोई बोलेगा मैं पुरुष हूँ, कोई बोलेगा मैं भाई हूँ। हाँ, ये सब स्मृतियां भी क्या हैं? ये रावण के पास ले जाने वाली स्मृतियां। बाबा कहते ठीक है, तुम भाई बहन हो ब्रह्मा के बच्चे होने के नाते, लेकिन सच में तो तुम कौन हो? सच में तो तुम भाई भाई ही हो। कल बाबा ने बोला ना, तो ये ब्रह्मा भी कुछ नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ।
तो जब बाबा ही सब कुछ है, बाबा के बिना हमारा किसी कोई वो नहीं है, तो वास्तविकता में हमारे अंदर भी फिर हमारा क्या है? हमारे अंदर भी बस आत्मा ही सब कुछ है। आप चेक करो, आत्मा भी शरीर छोड़ दे तो आपका ये पार्ट रहेगा? हम्म? क्या आपका जो जो इस समय आपका मैं बना हुआ है, उस मैं और मेरे में से कुछ भी रहेगा आपके पास? आप देखो, ऐसे कितने ही पार्टों को छोड़ के आ चुके हैं आप। क्या उनका मैं और मेरा बचा अब? बस एक फोटो बची है। जैसे उस फोटो पे हार चढ़ गया है, इस फोटो पे भी हार चढ़ जाएगा एक दिन। तो फिर किस बात का मैं और मेरा रह जाएगा? तो मैं और मेरे में अगर कुछ रहेगा तो बस मैं आत्मा रहूंगी या मेरा बाबा रहेगा। तो जब रहने ही दो चीज हैं, तो दादी जान के वाला फॉर्मूला हम अभी से क्यों ना अपना लें? एक मैं, एक मेरा बाबा, बस। दूसरा ना कोई। तो बाबा कहते हैं कि अगर रावणपने की स्मृति से मुक्त होना है तो उसके लिए आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। हम्म? मैंने एक वीडियो भेजा था कल, एक जगह भट्टी कराने गए थे, तो उसका था वो। किसने देख लिया? देखा किसी ने? हाँ। हाँ, देखा। कितनी अच्छी भट्टी हुई है ना कल वो। जिसने करी है उनका अनुभव है किसी का? किसी ने कल वाली, कल इतना शानदार वातावरण था वो। क्या माहौल बन गया था, बाबा ने क्या भट्टी कराई है कल की। हर स्टेप अमेजिंग है उसका। हाँ, और अचानक से ऐसी बस मैं तो बैठ गया और मुझे बाबा ने एकदम से वो फीलिंग दी, और वो अलग ही तरह की भट्टी हो गई। किसने पूरी भट्टी कर ली है अभी तक वो वाली? किसने करी है? नंदू भाई पूरी भट्टी कर ली है? अनम्यूट करो। थोड़ा बाकी है। थोड़ा बाकी है अभी। हाँ, नहीं वो तो एक साथ करने की चीज है। हाँ, जो करने की है, करने की है। जो उसे पूरा करेगा फिर अपनी फीलिंग शेयर करो कि क्या किया है। बहुत कल। अच्छा। हाँ, कल का वातावरण बहुत प्यारा बन गया था वहाँ। तो मैं ये इसीलिए, और वो यही था, है ना, सारा आत्माभिमानी स्थिति पर। और बाबा ने आज उसी की बात मुरली में भी करी है। तो चलो सुनते हैं बाबा के महावाक्यों को। बाबा अपने शब्दों से हमें समझाएंगे कि हमें कैसे कैसे चीजों को लेकर चलना है। तो बाबा कहते